सुधांशु जी, आपने मनोज झा जी की भी बातें सुनी, उनको कहीं जाना था इसलिए वो बहस में शामिल नहीं हो सके, लेकिन सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि इस तरह से आप क्यों नहीं लॉ जला सकते हैं। उनका कहना है कि उस जगह का अपना एक इतिहास था, अपना एक महत्व था। आप लोग लो हैंगिंग फ्रूट, तालियां बटोरने के लिए इस वक्त पर राष्ट्रवाद की जो लॉ आप लोग चाहते हैं जलती रहे देश में लोगों के मन में, उसके लिए इसका सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, प्रबुद्ध व्यक्ति होकर भी मनोज झा जी किस प्रकार की चीजों का उनको डिफेंड करना पड़ता है, उनकी व्यवस्था हम समझ सकते हैं। मैं दर्शकों से कहता हूं, कोई भी जिसने इंडिया गेट ना देखा हो, नहीं तो जाए और उसकी फोटो को जूम करके देख ले, क्या लिखा हुआ है। बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ किंग जॉर्ज V विजिटेड इंडिया in 1911। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के उन सैनिकों को समर्पित है। मैं तो कहना चाहूंगा, राहुल गांधी को अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने पर कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके समर्थन किया था अंग्रेजों का कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत को हिस्सा बनाया। किस लिए? कि शायद बाद में हमको कुछ स्वतंत्रता दे देंगे। पर मिला क्या उसके बाद मिला रोलेट एक्ट मॉन्टेग्यू चंक्सफोर्ड में, और जब विरोध किया तो मिला जलियांवाला बाग। तो ये देश के साथ भी धोखा था। देश के सम्मान के प्रति आपके दिल में कोई स्थान नहीं है तो मान लिया। अरे अपनी पार्टी का तो सम्मान याद रखो। कांग्रेस पार्टी के साथ इतना बड़ा धोखे का प्रतीक है ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, आपको अपनी पार्टी का भी धोखा नहीं याद है। और आप कहते हैं उस इतिहास की विरासत के साथ भारत के अमर जवान ज्योति किसी गुलामी के प्रतीक के साए तले रहेगी? नहीं। और अगर हमारे विरोधी कहते हैं कि 26 जनवरी 1972 में बनी, मैं मानता हूं तो 26 जनवरी 1972 से पहले हमारे प्रधानमंत्री जो थे या हमारी सरकारें केवल उन सैनिकों को सम्मान देती थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाके ब्रिटिश क्राउन, देखिए उसमें क्या लिखा है, बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ दोज हु लेड डाउन देयर लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ये किस बात की इतिहास की बात कर रहे हैं? और स्वतंत्र भारत के बाद हमने भारत करना पहला वॉर मेमोरियल बनाया। हम दुनिया के इकलौते बड़े देश थे जिसके बाद वॉर मेमोरियल नहीं था। तो भारत के जी, राहुल गांधी जी बोल लीजिए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं आप लोग देश प्रेम नहीं समझते हैं सर, इसलिए ये कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान की वह ज्वाला किसी गुलामी के साए के नीचे नहीं हो सकती थी। खुले आकाश के नीचे वह ज्वाला है और इसीलिए उसकी जो अभिव्यक्ति है वो स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में पड़ने वाले गणतंत्र दिवस और 1971 की विजय के स्वर्ण जयंती वर्ष में और भारत की प्रथम फौज, आजाद हिंद फौज, भारत पहली आजाद फौज के सेना नायक सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ये इससे बेहतर भारत के राष्ट्र की समझ नहीं हो सकती। अब राहुल गांधी जी को कितनी समझ होगी बता दें, कौन सा लगाव है? वो इतिहास आपका था, हमें पता है, वो ब्रिटिश वाला इतिहास आपका था। उस समय आप ब्रिटेन के साथ थे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, इंडिया गेट ही अंग्रेजों ने बनवाया ना, इंडिया गेट ही अंग्रेजों ने बनवाया। कितनी सारी इमारतें हैं जो अभी राजनीतिक रूप से, हम सियासी रूप से देखें, राष्ट्रपति भवन, तमाम इमारतें अंग्रेजों ने बनवाया। सब गुलामी का प्रतीक है। निकल जाइए फिर खुली हवा में। मैं तो कह रहा हूं, अब अगर संसद भवन जो कि वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हाउस था, उसकी जगह स्वतंत्र भारत का संसद भवन बनता तो इनको आपत्ति नजर आती है। ठीक है, आचार्य जी जवाब जाके अंग्रेजों से ही क्यों जोड़ लेते हो भाई? इनको तो इलाहाबाद और फैजाबाद भी विरासत नजर आती है। गुलामी की मानसिकता से पैबस्त लोगों के लिए इस मानसिकता से निकलना 21वीं सदी में जरूरी।